मास में 10 नाम 20 नाम घसीटते चले गए और खूब नाम जप कर रहे। अभी देखो दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। निष्कामता, संतोष, परम शांति, आनंद, आह्लाद, दया, ये सब दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी जब नाम जप निरंतर चले। नानक नाम जहाज है चढ़े सो तरह पार। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो भव समुद्र से पार हो गया। निरंतर नाम रूपी जहाज पे चढ़ने का मतलब है निरंतर नाम जप करना। कोई नाम जहाज थोड़ी कि हम ऐसे जाके बैठ जाएंगे। नाम में बैठने का मतलब है हर समय वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हर समय हमारे अंदर श्वास श्वास में अधिक से अधिक नाम जब चले, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुवाणी का पाठ करो और वाहे गुरु का सुमिरन करो, उन्हीं की कृपा से सब सद्गुण आ जाएंगे। खान पान पवित्र होना चाहिए। अगर खान पान अशुद्ध है और आचरण अशुद्ध है तो ऐसा मानो जैसे घड़े को हम भरना चाहते हैं लेकिन आज नीचे से कई छेद हैं तो घड़ा वो भरेगा नहीं। ऐसे यदि पाप कर्म हो रहे हैं और अपवित्र भोजन हो रहा है और आप नाम जपने की चेष्टा कर रहे हैं तो सफल नहीं होंगे। पहले उसको सफल करो कि आपके आसपास का वातावरण भागवतिक हो, आपका खान पान भागवतिक हो, आपका चिंतन भागवतिक हो, तब भागवतिक भाव स्थापित हो पाता है। प्रवीण सैनी जी मोहाली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक है या पारलौकिक? पारलौकिक, परमार्थिक है। जो व्यवहारिक संबंध माता पिता पत्नी पुत्र भाई और भी रिश्ते नाते हैं, ये सब व्यवहारिक हैं, नाशवान हैं, सांसारिक हैं, परिवर्तनशील हैं, स्वार्थ से हैं, मोह से हैं। लेकिन गुरु का संबंध ये परमार्थ से, केवल परमार्थ से है। गुरु की आज्ञा पर अपने मनोभाव को समर्पित करके हम अगर एक एक बात उनकी मान लें तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। ये भगवत प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य का संबंध है। पर शिष्यत्व तो आ जाए और गुरु मिल जाए, गुरु मिलना भी कठिन है। दंभ और पाखंड और कपट छल का तो बहुत नाटक चल रहा है, लेकिन वास्तविक जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में तन्मय है, ऐसे संत का, ऐसे भक्त का, ऐसे उत्तम कोटि के साधक का यदि हमें सानिध्य मिले तो ही हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में वर्णन है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों का, वेदों का पारगामी विद्वान हो और परब्रह्म भगवान की अनुभूति से युक्त हो, भगवत साक्षात्कार किए हो और समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो, स्वयं भगवत स्वरूप जो हो गए हैं उन गुरुदेव भगवान का वरण हो। और शिष्य के लिए है कि गुरु की आज्ञा में अपने तन मन प्राणों को न्यौछावर करके वैसे ही चले तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए जैसी आज्ञा गुरुदेव की हो। वह आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु सेवा तेज करें जे बान, यह अधर्म यह सभान, कान्य नरस्कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराए। जैसे गोविंद वैसे गुरुदेव, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है और ये केवल शुद्ध परमार्थ है, इसमें व्यवहार का लेश भी नहीं है। हरजीत कौर जी यूएसए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। महाराज जी वाहिगुरु जी ने कृपा करके यूट्यूब के जरिए आपसे मिलाया। वाहिगुरु जी की प्रीत से खींचे खींचे हम आपसे मिलने आ गए। आप जी उनसे मिला दो। नाम जब समय जितना होता है उतना कर सकते हैं, कम हो रहे हैं पर पूरी तरह से नहीं। मतलब नाम जब कह रहे हैं कि नाम जब जितना कम हो रहा है बट जैसा चाहिए वैसा नहीं। आप जी द्वारा बताए हुए बिंदु ऊपर ध्यान लगाने का अभ्यास भी शुरू किया है। कह रहे प्रयासरत हैं अपनी तरफ से, बट जो एक और तड़प चाहिए, प्रीति चाहिए, वो कैसे मिलेगी महाराज जी? ऐसे अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, मौन का आश्रय लो, 5 घंटे सो, 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं, पवित्र आहार, अल्पाहार लो। अल्पाहार का मतलब भूखे भी नहीं रहना और छकना भी नहीं है। और हर समय मौन रहने से हमें भजन का ज़्यादा अभ्यास होगा। अब जैसे दिमाग है ना, ये उड़ रहा है। अब जब अपनी बात बताए ना, हमारी खोपड़ी जैसे साए मचा है एकदम दिमाग में। और जैसे बचपन से इस मार्ग में रहे तो साए जैसे मतलब बस चुप होने की जरूरत है, बस चल रहा है।
अब जैसे बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि अब जैसे यहाँ घंटे 2 घंटे हमारे व्यतीत हुए, इसके बाद बंद, ना किसी से मिलना, ना नीचे उतरना, ना बाहर। अगर हम किसी चीज का अपने में बसाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समय देना। एक वैज्ञानिक जब किसी बात की शोध करता है तो बहुत एकाग्र, एकांत, शांत, बस उसी में लगन लगाएगा। हम तो परमात्मा की शोध कर रहे हैं, हम तो वाहेगुरु की शोध कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारी लगन ना हमारे देह में लग पावे, ना देह संबंधियों में लग पावे, ना भोगों में लग पावे, केवल वाहेगुरु में लगे तो अभी तन्मयता हो जाए। तन्मया स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनती। तो हमें हर समय अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट में लगे रहना है और जबान चलाते रहना है। जैसे अब हम उपांशु जप कर रहे हैं, मानसिक नहीं, हमारी जबान चल रही और हम मंत्र जप रहे हैं। अब हम मानसिक जप रहे हैं, चल रहा है। आप भी जप के देखो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। 2-4 बार तो आप भी मानसिक जप सकते हो, फिर मन भाग जाएगा। देखो चल रहा है, मानसिक में कोई हरकत नहीं होती, चल रहा। उपांश में हरकत होती जबान में, ऐसा लगेगा कुछ बुदबुदा रहे हैं। और वाचिक में तो ऊपर है ही है, राधा 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 राधा। तो ऐसे हम हर समय उपांश में रहें जब तक हमारी मानसिक स्थिति अचंचल ना हो जाए। अचंचल का मतलब होता है स्थिर। जैसे विषयी पुरुष का मन भगवान पे लगाया जाए तो भागकर विषय में चला जाएगा, ऐसे भक्त का मन विषय में लगाया जाए तो भागकर भगवान में आ जाएगा।